अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से है? ठीक ठाक है? कैसा वक्त गुजर रहा है दौरे कुरान के साथ? मजा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी बात है, ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की हो रही है कि माशाल्लाह से आप लोगों ने थोड़ी बहुत तजवीद पढ़ी और आगे भी कोशिश करें। माशाल्लाह हमारी ऑनलाइन क्लास में भी हमारी बहुत प्यारी प्यारी तजवीद पढ़ाने वाले टीचर्स भी मौजूद हैं। तो पूरी कोशिश किया करें कि अगर हम थोड़ा सा दौरे कुरान लेट कर दे या हम जो है वो लिंक ऑन कर दिया करें तो बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे को हम अस्कार पढ़ाएं इन दिनों में। और साथ ही हम कोई ना कोई एक अच्छी बात, कोई ना कोई एक अच्छी चीज हम शेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है? वो है कुरान पाक की बात, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात। और अगर हम वो पढ़ा दें तो वो सबसे बेहतरीन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज का अपना दौरे कुरान जो है वो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा आयत नंबर 122 से स्टार्ट करेंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयत नंबर 121 तक कंप्लीट कर लिया था अपना लेसन। सबसे पहले आप लोगों से एक बहुत खूबसूरत बात करना चाहती हूँ। मेरी नजरों के आगे से गुजरी तो मैंने फौरन लिख लिया, क्योंकि कहते हैं जो जितनी अच्छी बात होती है, जो जितना अच्छा अमल होता है, वो अपने सबसे प्यारे लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो जो कुरान के साथी होते हैं वो सबसे ज्यादा प्यारे और सबसे ज्यादा अपने होते हैं। तो अरबी जुबान का एक मकोला है, फ्रेज है, जैसे हम कहते हैं ना, वो भैंस के आगे बीन बजाना और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसी तरह अरबी में भी इसी तरह के कुछ फ्रेजेस होते हैं। और एक फ्रेज है, वो क्या है कि इंसान तुम्हारी आवाजें सुनते हैं। ऐसा ही है ना, हम कुछ भी बोले तो इंसान एक दूसरे की क्या सुनते हैं? आवाजें सुनते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला तुम्हारे दिल की आवाज सुनते हैं। और ये इतनी खूबसूरत बात थी कि यकीन करें कि मेरे दिल पे लगी। और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह करे कि हम सबके दिल इतने खूबसूरत हो जाएं, इतने प्यारे हो जाएं, और कुरान पाक की बदौलत हम सब इतने अच्छे और बेहतरीन दिल रखने वाले हो जाएं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला जब हमारे दिलों की आवाज सुने तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन आवाज हो। और इसके अलावा फिर हम सबका एक ये भी दिल करता है कि कभी कभार आप देखें, ना हस्बैंड ना बच्चे किसी को भी कुछ सुनाने का दिल नहीं करता। दिल करता है कोई इतनी प्यारी हस्ती हो, कोई इतना प्यारा मेरा साथी हो कि जो मेरी बातें सुने, मेरी बात का जवाब दे, और उसका जब मुझे जवाब आए तो मैं पुरसकून हो जाऊं। तो वो प्यारी हस्ती, वो सबसे बड़ी हस्ती, वो कौन है? अल्लाह सुब्हाना व ताला की हस्ती। तो हम इस दौरान में, दौरे कुरान के दौरान में, जितना हमें वक्त मिलता चला जाएगा उस सारे वक्त को इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह सुब्हाना व ताला से बातें करते हुए गुजारेंगे। ये नहीं कि आप क्लास में बोलना शुरू कर दें और जैसे अभी ये ऑनलाइन में जिसका भी माइक ऑन होता है वो अपने घर के कामों में ही लगा होता है, तो ऐसे दिलों की तरफ क्या नजर होगी? खुदारा सिर्फ 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे हमें चाहिए कि हम दिन के अपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व ताला को दे दें। अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं। आज सुबह से मैं इमाम इब्ने तैमिया को बहुत याद कर रही थी, वो जिनकी दादी की वजह से वो इमाम बने। और दादी की वजह क्या थी कि दादी नोट्स लिखती थी और दादी ने किताबें लिखी और वही किताबें आगे काम आई उनके पोते के। एक चीज जहन में रखें, घर के काम काज, बच्चों का संभालना, शोहर की जिम्मेदारी, ये सारे हमारे फराइज में शामिल हैं। उन्हीं फराइज में अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमारा कुरान पढ़ना, इसको लिखना, इसके नोट्स बनाना, ये सब भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारी सुन्नत आपको नजर आएगी कुरान पाक जो हम पढ़ते जाएंगे। तो खुदारा अगर हम बहुत कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, बहुत सारे लोग इस वक्त घरों में मुस्तफीद हो रहे हैं, तो आप लोग मुसलसल अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू में लगे हुए हैं, इस वक्त बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसी वक्त ही सोकर उठे होंगे, वो किचन में नाश्ता बना रहे हैं। तो प्लीज अपने आप को मैनेज कर लें। कुछ दिनों की बात है, ये गिनती के चंद दिन हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला सूरतुल बकरा में फरमा रहे हैं, आप देखें पूरा साल हम इन दिनों के लिए तड़पते हैं।
पूरा पूरा साल गुजर जाता है और हम नहीं जानते कि अगला रमजान हमारे ऊपर साया फगन होगा कि नहीं, ये भी होगा कि नहीं, लेकिन हम अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद रखते हैं क्योंकि हमने कुरान पाक शुरू कर दिया। जब कोई काम शुरू हो जाता है और उसके दरमियान में ही हमारी मौत वाक़या हो जाती है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तकमील जितना अजर अता फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी काम शुरू किया अच्छी नीयत से शुरू करना है। तो आज इंशाल्लाह हमने अपने दिलों को बहुत खूबसूरत बनाना है, क्योंकि अरबी का ये मकोला ऐसे नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा जाता है, कुछ ना कुछ लिखा जाता है और उसके बाद ये फ्रेजेस सामने आते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिलों की आवाज सुनते हैं और यहाँ बैठकर खूब खूब दुआएं करें। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ना, एक इमाम साहब का बताया था कि वो नाम लिख लेते थे कि 3 लोगों के लिए मैंने आज दुआ करनी है, 3 लोगों के लिए कल, 3 के लिए परसों। और मैं नहीं जानती कि आपने ये काम शुरू किया है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम शुरू कर चुकी हूँ। दिन रात में जहां कहीं मुझे वक्त मिलता है, आप सब प्यारों के लिए तो रोजाना दुआ होती है, क्योंकि आंखों के सामने होते हैं, जो नजरों से ओझल हैं, जो कब्रों में जा पड़े हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि हमें उनके लिए भी दुआ करने की तौफीक हासिल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो आज की बिल्कुल, ये आपकी कितनी प्यारी बात की है इन्होंने, देखे हाँ कि महीना खत्म होगा और रिश्तेदार नहीं खत्म होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना, तो जिनके बहुत ज्यादा वो ज्यादा कर ले, थोड़े से 3 से ज्यादा कर ले। 3 दिन तो हमने इसलिए रखा कि हमने कहा चलो स्पेशल किसी 3 के लिए तो हम दुआ कर ले, क्योंकि स्पेशल दुआएं हम नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमने ये भी रिमाइंडर ले लिया कि जरूर हमने स्पेशल दुआएं करनी है रोजाना। अहलन व सहलन या रमजान कहते हैं, तो अहलन व सहलन या रमजान हम इसलिए कहते हैं कि रमजान में हम खुश हो जाना चाहते हैं, रमजान में हम बख्शिश करवाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस रमजान को भी हमारे लिए बेहतरीन बना दे और अल्लाह सुब्हाना व तआला इस रमजान में भी हमसे अच्छे काम हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का हमारा लेसन फिर स्टार्ट हो रहा है। या बनी इस्राईल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमत अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इस्राईल, अल्लाह सुब्हाना व तआला दोबारा उसी कौम की तरफ जा रहे हैं जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक वक्त में इतनी इज्जत, इतना इकराम, इतनी बुलंदी अता की, और वो कौम थी बनी इस्राईल। और फिर कहा कि उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और बेशक मैंने तुम्हें सारे जहानों पर फजीलत दी। और अब वही फजीलत लेकर उम्मत मोहम्मदिया को दे दी गई। और फिर आगे ही कहा गया उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम नहीं आएगा। आपको बताया था ना मैंने आलिम साहब का, और ये आयत देखें दूसरी दफा आ गई है कि कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आएगा, ना उससे कोई बदला कबूल किया जाएगा, ना ही कोई सिफारिश उसे कुछ फायदा देगी, और ना ही लोगों को और ना ही उसकी कोई मदद की जाएगी। और आगे ही एक बहुत ही प्यारी हस्ती, एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया की वो वाहिद हस्ती हैं कि जिन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की कि या मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे मरने के बाद मेरी सच्ची नामवरी कायम रहे। तो दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना मानते हो। हर मजहब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानता है। तो ये देखें कितने प्यारे इंसान, कितने खूबसूरत इंसान। और सबसे बड़ी बात, जो जितना ज्यादा प्यारा होता है उसके इम्तिहानात भी उतने ही ज्यादा होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर लिहाज से आजमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 बीवियों के शोहर, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन दोनों बीवियों से भी आजमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में बाप बनने वाले, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको बुढ़ापे में उस बच्चे की जो है वो ज़िबा करने से भी आजमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी खातून के शोहर के जो उनको 100 साल की उम्र में, 90 या 100 साल की उम्र में बच्चा देती है, और उस बच्चे को और उस औरत को ऐसे बेयाबान में फेंक देना कि जहां पर दूर दूर तक बाकी चीजें तो छोड़े, पानी का भी नामो निशान नहीं। थोड़ा सा अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रश्क आए ना, तो 2-4 मिनट सोचे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने की मैं तो जुर्रत भी नहीं कर सकती।
ہم سے تو کوئی کہے کہ ہمارے بچے کو دن صبح سے لے کے شام تک مدرسے چھوڑ دو، میں تو وہاں نہ چھوڑوں کبھی بھی۔ ہم تو اتنے زیادہ جو ہے وہ دلی طور پر تنگ ہو چکے ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رشک کریں، ان کی قربانیوں پر رشک کریں، لیکن یہ بھی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کبھی مجھے آزمائے اور مجھ سے کوئی قربانی مانگے تو یا میرے پیارے اللہ لبیک یا اللہ جی مجھے حاضر پائیں، اور یا اللہ جی میرے دل کو وسعت دے دیں اور مجھے اندر سے اتنا مضبوط اور اس قابل کر دیں۔ کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بنانے والی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد انسان تھے اپنی پوری قوم کے اندر کہ پوری قوم جو ہے وہ چل پڑی ہے، مشرک ہے پوری قوم، اور ایک اکلوتا شخص اٹھتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو منجنیق سے اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے، اپنا باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، راستے میں وہ بیوی کے سے آزمائے جاتے ہیں کہ بیوی کو بادشاہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور پتہ ہے کہ اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، ان کے قتل ہو جانے کا ڈر تھا، لیکن پھر بھی یہ نہ ڈرے نہ گھبرائے، کس کی وجہ سے؟ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہوئے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، آج کے دور میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو بھی، جب ہم دین میں آتے ہیں نا، لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کافر تک کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں نا، یقین کیجئے بعض لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں میں کچھ عرصہ کالج پڑھانے گئی ہوں، آج اتنا پھول تھا کہ مجھے شرم آنے لگ گئی۔ میں نے بچیوں سے کہا، میں نے کہا بیٹا باہر جو ہے وہ مالی بھی ہے اور باقی سب بھی ہے، تو میں اتنے پھول تو نہیں اٹھا سکتی، تو وہ نکلتے یہ گلاب کے پھول جو تھے وہ بیگ میں ڈال دیے گئے۔ تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس راستے میں پھولوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، وہاں پتھر بھی پڑتے ہیں۔ آپ کو یقین جانیے، واٹس ایپ پر مجھے ایسے بعض اوقات میسج آتے ہیں کہ دل کرتا ہے پھوٹ کر روئے، اور پھر کس کے آگے روتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، کہ یا اللہ جی ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں آپ کو گھروں سے کتنی پرابلم ہو جاتی ہے، لوگوں کی کتنی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کے رشتہ دار دین پر نہیں ہیں ان کی کتنی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے اپنے ہسبینڈ بعض اوقات آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے، آپ استغفار کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ جی مجھے بھی معاف فرما دیں اور میرے شوہر کو بھی، اس کے منہ سے یہ بات کیوں نکلی؟ آپ ٹوٹتی ہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، ٹراؤٹ مچھلی کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی ٹراؤٹ مچھلی، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے مزیدار، سب سے مہنگی پریشیس مچھلی، اس کے آپ کو پتہ ہے وہ فارم جو بناتے ہیں، ٹراؤٹ کے فارم جو بناتے ہیں، فارم سے اگر آپ نے مچھلی لی اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی جو وہاں کے دریا کی مچھلی ہوتی ہے۔ جی، اور اس کا کیا ہے کہ پانی کا رخ اگر سیدھی طرف ہے تو وہ الٹی طرف چلتی ہے، وہ چلتی الٹی طرف ہے، اور وہ جو اتنا زور لگاتی ہے اور وہ جو پانی کے بہاؤ کو کاٹتی ہے اور وہ جو پوری کی پوری محنت کرتی ہے، اس محنت کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کا گوشت اتنا میٹھا کر دیا اور اس کو دنیا میں اتنا مشہور کر دیا کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر سوات میں ٹراؤٹ کھانے کے لیے آتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، پوری دنیا کا رخ اگر سیدھی طرف ہے اور آپ قرآن پاک لے کر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ کہتی ہیں بس صرف اللہ ہے اور باقی سب نہیں، باقی اور کوئی بھی نہیں، میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتی، تو آپ چلیں گے، آپ جو ہیں آپ کے اوپر وہ الزامات لگیں گے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کیا کر دیں گے؟ آپ کو خوبصورت بنا دیں گے، آپ کو پریشیس کر دیں گے، آپ کو سب سے قیمتی بنا دیں گے، آپ لوگوں کی نظروں میں بھی قیمتی ہوں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو شان ہی نرالی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے میرے اہل اور ایسے اہل قرآن پڑھنے والے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ بلاؤ ان سب کو، یہ جتنی صفحے لگی ہیں، آپ کو پتہ ہے جنت کی 180 صفحے ہوں گی، اور ان میں سے سب سے زیادہ 120 صفحے جو ہیں وہ تو امت محمدیہ کی ہیں،
کہ اتنی بڑی بات ہے. اللہ سے دعا کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی, ہم بھی ان صفوں کے اندر موجود ہوں 120 میں. تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام 120 صفوں میں سے بھی آواز لگائیں گے کہ کہاں ہے اللہ کے اہل والے, کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ قرآن پڑھتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر پاگل بھی کہلانے کے لیے برا نہیں مناتے تھے. آپ دیکھیں ہم عورتوں کو بھی پاگل کہہ دیا جاتا ہے, یہ عورت پاگل ہو گئی ہے, صبح بھی پڑھ رہی ہے, شام بھی پڑھ رہی ہے, یہ اب رات میں تراویح کے لیے بھی جائے گی, اور یہ رات میں اب دیر سے بھی آئے گی, اس کو شرم نہیں آتی, یہ کیا کر رہی ہے اس کے گھر, حالانکہ گھر کو بھی وہ مینج کر کے آتی ہے, وہ اپنے بچوں کو بھی مینج کرتی ہے, اس کی افطار میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود اس کو زبان کے ایسے ایسے پتھر مارے جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات گرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی لے کر آئے اور ہم سب کو بتا دیا کہ اے میرے بندے پتھر بھی کھائے گا, اے میرے بندے تو مارے بھی کھائے گا, اے میرے بندے تجھے بچوں کی طرف سے بھی تکلیف ہوگی, اے میرے بندے تجھے اپنے زوج کی طرف سے بھی تکلیف ہوگی, اے میرے بندے تو گھر سے بھی نکالا جائے گا, اے میرے بندے تجھے وہاں تک پہنچا دیا جائے گا جہاں تک تو جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن اے میرے بندے تو یاد رکھ تو مرنے کے بعد بھی مرے گا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات آپ دیکھیں, کہا جاتا ہے 3500 سال یا 4500 سال کے بعد یا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 3500 سال کا عرصہ بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا. پھر دیکھ لے, پیچھے چیک کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہ گئے, تو آپ دیکھیں انہوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ جی میری سچی ناموری کر دیں, اور آپ دیکھیں کیسے ان کی سچی ناموری ہوئی, اور اتنے ہزار سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی. دوسری طرف ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہزاروں سال پر محیط کر دیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس کہتا ہے یا اللہ جی مجھے آخرت تک مہلت دے دیں, چند منٹوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہاں جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی. دعائیں قبول ہوتی ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہوتی ہے اور ابلیس کی منٹوں میں ہو جاتی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتظار کرنا پڑتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کے بعد دعا کی کہ یا میرے پیارے اللہ, حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام میں لے آئیں, اور مغرب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام لے آتے ہیں. دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں, صرف ابلیس کی نہیں, انسانوں کی بھی دعائیں. تو اگر آپ کی اور میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, یا ان میں کوئی ڈیلے آ رہا ہے, یا ہمارے اوپر وہ مشکلات ختم نہیں ہو رہی, تو دوسری طرف ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف انہی کی دعا کی وجہ سے 2.5-3 سال کے لیے ان کو جیل میں رکھنا تھا, لیکن ان کا ایک عقیدہ ہو گیا, انہوں نے قیدی سے کہہ دیا کہ بادشاہ کو جا کے کہہ دینا یوسف کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اتنا برا لگا کہ 10 سال مزید اور جیل میں رکھا, 13 سال کا عرصہ ہو گیا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم جلدی مچا دیتے ہیں, اس کے لیے ہم غلط کام شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ہماری دعائیں قبولیت کا شرف ہی نہیں پا رہی ہوتی. وہ قبول ہو چکی ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت دی ہوتی ہے, لیکن ہمارے اپنے کام ان کو دیر کر دیتے ہیں. تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ انسان بھی ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 سال کا جو ہے وہ وقفہ دلوا دیا کہ ہزاروں سال کے بعد تمہاری سب سے بڑی دعا قبول ہوگی. اور ان کی اور بہت بڑی بڑی دعائیں ان کی نظروں کے سامنے قبول ہونے لگ گئی تھی. مکہ میں پانی بھی آ گیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمزم بھی دے دیا, مکہ میں لوگ آباد بھی ہو گئے, بیابان نہیں رہا, مکہ میں تجارت شروع ہو گئی, دنیا کے پھل فروٹ آنے شروع ہو گئے,
कुछ दुआएं उनके सामने कबूल हुई, और जो बड़ी बड़ी दुआ थी और सबसे बड़ी दुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर हजारों साल लग गए। तो कभी भी अल्लाह सुब्हाना व तआला से मायूस ना हो। वो अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुनते हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला इब्लीस की भी सुनते हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी भी सुनते हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी भी सुनते हैं, और उसी से मांगना है। और बेशक दुआ देर भी हो जाए तो कभी दुआ करने में कोई किसी किस्म की हमें मुश्किल ना हो। अब हम देख लेते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमाया जा रहा है। और जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद कलिमात के साथ आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। चंद कलिमात तो नहीं थे, आप देखें बहुत बड़े बड़े अल्लाह ताला ने उनसे जो थे वो उनकी इम्तिहानात लिए, और अल्लाह ने कहा बेशक मैं तुझे सब लोगों के लिए अमाम बनाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। जब आप मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का अमाम बना देते हैं। अमाम का मतलब पता है क्या होता है? खाली खाली लीडर होता है जिस आपसे आगे होता है, जिसकी आप पैरवी करते हैं। तो आप देखें कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की नजर में इतने अच्छे हो जाते हैं, इतने प्यारे हो जाते हैं। आजकल के दौर में आप मुझे बताएं, लीडर बनने का किसको शौक नहीं है? हम सब अपनी अपनी जगह लीडर है। आप अगर छोटे बच्चे को देखें तो वो भी मोटा डंडा लेके वो तकियों वगैरह पर मार रहा होता है, वो चेयर्स पर मार रहा होता है, उसे भी टीचर बनने का शौक होता है ना। तो टीचर भी तो एक लीडर ही होता है ना, जो आप सब बच्चों को लीड करके लेके जा रहा होता है। तो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश नहीं होती? माँ लीडर होती है, बाप लीडर होता है, बच्चे कहते हैं हम कब माँ बाप बनेंगे, और जब वो माँ बाप बन जाते हैं तो फिर उन्हें शौक होता है कि हम बच्चे ही होते हैं। तो ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कह रहे हैं, पहले तुम्हें आजमाऊंगा, थोड़ा सा आजमाऊंगा, और फिर तुम आजमाइश में पूरे उतरे फिर तुम्हें लीडर बना दूंगा। और आजकल के दौर की हमारी सबसे बड़ी आजमाइश क्या है कि हम कम से कम कुरान पाक की एक आयत को भी मत छोड़ें। एक जो शुरू की जो अलिफ है, जो लाम है, जो मीम है, जो शुरू में दो अल्फाज बोल दिए गए आपके आने से पहले, वो भी ना छूटे। ये है आजकल हमारी आजमाइश। देखें, अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह हमें बड़ी आजमाइशों से बचा ले। तो क्या कहा कि तुझे सब लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूं, साथ ही तोहफा दे दिया। और इस इब्राहीम ने कहा और मेरी औलाद में से भी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। तो एक चीज ज़हन में रखें, इंसान को जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले औलाद को देना चाहता है। दुनिया की हर एक चीज विरासत में जा सकती है, आपका माल, आपके पैसे, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका इल्म विरासत में नहीं जा सकता। ये इतनी बड़ी चीज है, ये इतनी बड़ी चीज है कि ये अंबिया के वारिस होते हैं इल्म वाले। आप देखें, आप लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, आप ही के बच्चे होंगे जो दुनिया में इस वक्त दुनिया के काम कर रहे हैं, दुनिया की डिग्रियों में वो फिर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह करे कि वो दुनिया को भी फतह करने वाले हों इंशाअल्लाह ताला। और फिर वो इंशाअल्लाह ताला हम माओ की तरबियत की वजह से वो दीन को भी फतह करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से आज दुआ मांगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तरह। देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि मैं बहुत बड़ी बात मांग रहा हूं। जैसे मैं आपसे नहीं कहती कि या मेरे प्यारे अल्लाह आप तो हमें अपने करीब कर ले, ये इतनी बड़ी बात है, हमारे मुंह को ये जेब भी नहीं देता। लेकिन मेरे अल्लाह की शान इतनी बड़ी है कि ये मुंह से ये अल्फाज निकलते कि अल्लाह जी आप अपने करीब कर ले हमें कोई दूसरा बंदा, कोई फरिश्ता, कोई और नहीं चाहिए, आपके करीब होना है। ये कितनी बड़ी बात है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की शान को देखा, और शान को देखते हुए क्या कहा, या मेरे प्यारे अल्लाह मेरी औलाद को भी, उनको भी इमाम बना दे। और आप देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितने इमाम बनाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देख ले, पहले हजरत इसहाक को देखे, फिर हजरत याकूब को देखे, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे, उन्हीं की नस्लों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और इसी तरह जो एक बड़ा प्यारा हमारा सिलसिला था, कुछ लोगों ने वो बंद करवाया,
जिस तरह हमने तारीख इस्लाम हम पढ़ रहे थे, उसमें आपने कितने अंबिया को देखा जो इसी बनी इसराइल से आ रहे थे, वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कोई फलां के बेटे और फलां के बेटे, और कितने अच्छे रिश्ते थे जो कि हम उसमें पढ़ रहे थे। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर इस बात की नफी की, तो आज इसको अंडरलाइन करें। और जब भी आपको किसी भी सवाल का जवाब मिल जाए तो फौरन फरमाया, फौरन अल्लाह सुब्हाना व तआला से कहा करे वो मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह जी मेरी औलाद भी, या अल्लाह जी आपने मुझे कुरान पाक का जायका दिया, आए दुआ कर लेते हैं। या मेरे प्यारे अल्लाह जी आपने मुझे कुरान पाक का जायका दिया, या अल्लाह आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुरान पाक को सुन रही हूँ और मैं कुरान पाक को सुना रही हूँ। या मेरे प्यारे अल्लाह जी आपने मुझे इस काबिल बनाया, मुझ जैसी हस्ती को कि जिसके अंदर कोई अच्छाई, कोई बड़ी चीज नहीं है, कि आप मुझे ले आते हैं रोजाना, मुझे चला के लाते हैं, मेरी जुबान चला देते हैं, मेरे कान सुनने के काबिल बना देते हैं। या मेरे प्यारे अल्लाह जी मैं ये सब चीजें अपनी औलादों के लिए भी मांगती हूँ। या मेरे प्यारे अल्लाह जी ये सब चीजें अपनी नस्लों के लिए भी मांगती हूँ। या मेरे प्यारे अल्लाह जी या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी मांगती हूँ। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमारे जितने लोग चले गए, इसको सुने बगैर चले गए, या अल्लाह जी उनके लिए भी बख्शिश मांगती हूँ मेरे अल्लाह जी। या अल्लाह जी उनके लिए भी बख्शिश मांगती हूँ। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम सब की बख्शिश फरमा दे, और या अल्लाह हम सबको इल्म नाफे अता फरमा दे, और या अल्लाह हमारी औलादों को भी इल्म नाफे अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये दुआएं आपको मैंने आज क्या कहा, कितना प्यारा आपको फ्रेज सुनाया है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किसकी सुनते हैं, दिल की सुनते हैं। तो दिलों से मांगे इस वक्त, अपने दिल को अल्लाह सुब्हान, समझे कि बस मेरे दिल को तो अल्लाह ताला ऐसे नजरों में रख कर बैठे हुए, मेरे दिल को ही देखते जा रहे हैं, और दिल से अपने बच्चों के लिए मांगे। मैं मानती नहीं हूं कि आपके बच्चे जो हैं वो कभी भी इधर उधर हो जाए। कल मैं यहाँ रह गई थी थोड़ी देर, और अब मेरा वो बच्चा कि मैं जिसके बारे में माशाल्लाह माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी में अपने उसमें काफी वो आगे है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा छेड़ती नहीं, तो मैं समझती थी कि इसको कुछ भी नहीं आता। आप यकीन जानो कि रास्ते में कोई इस तरह की बात हो रही थी, उसने मुझे इद्दत के बारे में ऐसे ऐसे जवाबात दिए, मैं हैरान हो गई। मैं कहा अच्छा, और वो कहते नहीं वो आपके साथ दौरे कुरान एक किया था ना, एक वक्त में किया था, ठीक है आप सबको याद हो जो वो लड़कों का हमने करवाया था, शदीद गर्मी और सारा, और माशाल्लाह सिर्फ 2 सूरतें, उसको एक एक चीज याद थी। और मैं ये समझ रही थी, मैं कहा इसको ये मेरा बच्चा मेरे हाथों से निकल रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। और कल इतना अच्छा हुआ कि मैं उसके साथ जा रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ वॉक करना। तरावी में भी आपको याद है मैं अपने बच्चों के साथ वॉक करती आती हूँ, मेरा दिल करता है कि यही एक छोटा सा वक्त होता है कि मैं इनके साथ जरा बातें करूं और थोड़ा सा ये अपने दिल का बताएं, मैं इनको बताऊं। तो यही थोड़े थोड़े से बीच बीच में से चंक्स होते हैं। और कल मेरा दिल इतना खुश, मैंने आके अल्लाह ताला से मैं बार बार मैं यही कहूं, मेरा दिल करे बार बार सजदे में जाऊं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप लोगों को सुनाते हैं, आप लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, आपके बच्चों को एक खूबसूरत मेमोरी, एक खूबसूरत वो जो रिकॉल हो जाती है सारी चीज, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद दे देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो अपने बच्चों के लिए बार बार दुआ मांगे, इतनी दुआ मांगे। अब इस पारे में जो अगली आयत आ रही हैं, ये सारी आयत दुआओं के ऊपर बेस्ड करती हैं। और आप में से कोई ये ना कहे कि देखें आपने अभी जादू का नहीं बताया, आपने ये फिकी मसला इतना ढेर सारा नहीं बताया। इस दफा हम और तरह से कुरान पाक को पढ़ेंगे, हम अपनी जिंदगियों को लेकर चलेंगे। हम पिछले कई सालों से फिकी मसाइल भी लेकर चल रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं। जहां आपको लगे कि ये बात हमें पता चल जानी चाहिए, वहां आप सवाल कर ले, हम उसका भी जवाब दे देंगे। लेकिन ये कलाम पाक इस साल हम अपनी जिंदगियों से रिलेट कर कर चले, अपने बच्चों से रिलेट करके चले, और दुआओं के साए में लेकर चले इंशाअल्लाह ताला। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, आगे देख लेते हैं कि अपने बच्चों के लिए भी मांगे, और अल्लाह ने कहा मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। दुआ कर ले कि या अल्लाह जी हमारे बच्चों को जालिमों की लिस्ट में शामिल ना फरमाना, और या अल्लाह काफिरीन जालिमीन, और या अल्लाह हर वो शख्स जो अदल नहीं करता उनकी लिस्ट में हमारे बच्चों को ना लेकर जाना मेरे अल्लाह जी। या अल्लाह जी
हमें भी अच्छे बंदों में शामिल करना, और या अल्लाह हमारी नस्लों को भी अच्छे बंदों में शामिल फरमा लेना। और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए बार बार लौट कर आने की और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया कि तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो, हमने हुक्म दिया इब्राहिम इस्माइल को कि तुम दोनों मेरा घर पाक करो, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों, रकू और सजूद करने वालों के लिए। और जब इब्राहिम ने कहा ए मेरे रब इस जगह को अमन वाला शहर बना और इसके बाशिंदों में से भी जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उन्हें फलों से रिस्क दे। अल्लाह ने कहा और जिसने कुफर किया तो मैं उसे भी थोड़ा सा फायदा दूंगा, फिर मैं उसे आग के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो लौटने की बहुत बुरी जगह है। तो आज एक चीज अपने पास लिख ले, बड़ी बड़ी करके अपने नोट्स में लिखे, वो क्या है कि जब भी अल्लाह सुब्हाना व ताला किसी से खुश हो जाता है, किसी की कामों को अल्लाह सुब्हाना व ताला मशकूर, अल्लाह ताला खुद कहते हैं मैं मशकूर हूं, किसी के काम से जब अल्लाह सुब्हाना व ताला उसका शुक्रिया अदा करते, आप ये देखें अल्लाह सुब्हाना व ताला खुद शकूर की कैटेगरी लेकर आते हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला की जात कुछ बंदों का के लिए ऐसी नजरों से देखती है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला उनको देखकर खुश होते हैं। तो ये आयतें हमें बता रही हैं कि जब भी अल्लाह सुब्हाना व ताला किसी बंदे से खुश हो जाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला उससे अपने घर का काम लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने घर का काम लेते हैं। अगर आपके कोई घर में कोई बच्चा कहता है कि मैं मस्जिद में जाके झाड़ू भी दे रहा हूं, उसको कहो जाओ दो, जाओ डस्टिंग ही करो, जाओ वहां से 2-4 तीले ही उठा लो। आप लोगों से मुझे गिला है, कप इधर पड़ा होता है, गिलास उधर पड़ा होता है, इतने दिनों से मैं बिजी हूँ, डस्टिंग नहीं होती, किसी को भी ख्याल नहीं होता। हम सब आ रहे जा रहे हैं ना, छोटे छोटे गिले तो करने चाहिए ना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आगे भी भागना होता है। सुबह भी मैं 7:30 बजे से घर से निकली होती हूँ, आगे भी जाना होता है, रात भी 8, 8:30, 9 बज जाते हैं। तो ये एक लीडर का सिर्फ काम नहीं होता। एक चीज ज़हन में रखें, अगर आप चुनी हुई हैं तो अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने घर की खिदमत लेगा। जरा जाते हुए चेक किया करें आपकी बोतल कहाँ पड़ी होती है। आप लोगों के, आप जब चले जाते हैं आपकी पानी वाली बोतल, आपके कप, आपके गिलास सब यही अलमारियों में होते हैं, यहां से उठाकर हम बाहर रखते हैं। तो क्या मैं फिर चुनी हुई हूं? इसका मतलब मैं जैसे आ रही हूं मैं वैसे ही चली जाती हूँ। कभी हमने जाते हुए, ये छोटे छोटे गिले हैं ना जो आज आ रहे हैं सामने, कभी हमने जाते हुए ये सोचा कि जिस चादर पर, जिस व्हाइट चादर पर मैं बैठी हूं उस पर शिकने पड़ी हुई हैं? क्योंकि सुबह आकर जिस वक्त हम कमरा खोलते हैं ये शिकनों की भरी हुई चादर होती है। ये क्यों है अल्लाह के घर में ऐसे? अल्लाह के घर को इतना पाक साफ होना चाहिए था। आपका और मेरा घर उसके सामने क्या है? तो आज इस आयत से ये ले सबक। और जो लोग घर बैठे हुए हैं, मैंने पहले दिन क्या बताया था कि अपने कमरा, एक कमरे का अगर घर है, पूरा घर एक कमरे का है, तो एक कोना बनाए और उसी कोने में ही बैठकर, खुदारा बेडों पर बैठकर, सोफा पर बैठकर कुरान ना पढ़ा करे, उस कोने में बैठ जाया करे और उस कोने में बैठकर कुरान पढ़ा करे और फिर उसकी सफाई का ख्याल रखें और कहें कि ये अल्लाह का घर है, ये इतना छोटी सी जगह मेरी, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मेरे ऊपर फरिश्ते आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये अल्लाह का घर है। आप बेड में लेट जाएं या आप अपने ऊपर कंबल लेकर लेटे हो और आपके ऊपर फिर सारे फरिश्ते तो खड़े होकर नहीं रह सकते कि आप आधी सोई आधी जागी, और बेड पर लेटने से फिर जमूद भी तारी होता है, टीचर भी सामने नहीं है। तो अपने आप को अलर्ट होकर बैठें और इंशाअल्लाह ताला फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आपसे अपने घर की खिदमत लेगा इंशाअल्लाह ताला। और एक चीज ज़हन में रखें, जो मैं हमेशा आयत जो है वो हदीस जो है वो मैं हमेशा कोट करती हूँ कि 3 बनो, चौथे ना बनना। कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला और खादिमुल कुरान। ज़हन में रखें कि अगर मैं खादिमुल कुरान हूं तो मैं पढ़ने और पढ़ाने वालों की सफ में जाकर खड़ी हो जाऊंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं सुन रही हूं, मैं पढ़ा नहीं सकती। मैं खिदमत तो कर सकती हूँ, मैं अपनी बेस्ट तो दे सकती हूँ, मैं और कुछ नहीं तो मैं 4 लोगों को आवाज देकर ला तो सकती हूँ। कल हमने क्या पढ़ा? सबसे बड़ा जालिम वो जो अल्लाह के घरों को वीरान कर देता है।
تو ہم سب یہ دیکھیں کہ کیا میری وجہ سے اللہ کا گھر آباد ہوا، یا میں صرف اور صرف اس کے ویران ہونے پر میں صرف افسوس کر رہی ہوں، میں اس کے لیے کام کوئی نہ کروں، تو ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پکڑ کریں گے۔ سب سے بڑا ظالم، دنیا میں رسوائی، آخرت میں عذاب عظیم، عذاب علیم۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں، جو آن لائن ہے وہ اس کے لنکس بھیجیں، قریبی جگہ جو ہے وہاں پر لوگوں کو بھیجیں، اور صرف ہمارے پاس نہ بھیجیں، جہاں جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں بھیجیں، لوگوں کو جگہ آباد کروائیں۔ آپ کا ایک کلک، آپ کی ایک بات، آپ کا ایک کسی کو پکڑ کر لے آنا، ایک کا دروازہ کھٹکھٹا دینا ہماری بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ آج کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کام دے دیا۔ خانہ کعبہ بنانا آسان تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑ تھا جہاں سے پتھر کاٹ کاٹ کر آیا، نہ کرین تھی اس زمانے میں، نہ کچھ اور تھا، کس تکلیف سے یہ دونوں باپ بیٹا پتھر کاٹتے ہوں گے، اور کس تکلیف سے یہ دونوں باپ بیٹا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کے پہاڑ بالکل سیدھے ہیں، جو گئے ہوئے انہوں نے بھی دیکھے ہوئے، کوئی ویوی پہاڑ نہیں ہے، کوئی ایسے پہاڑ نہیں ہے کہ ان پہاڑوں پہ چلنا بڑا آسان ہو، اور ان پہاڑوں پر آپ سمجھیں کہ میں جی بڑا انجوائے دا لائف کرنے جا رہی ہوں۔ ڈرائی، اور دیکھو ہی تو گرمی لگتی ہے ان کو۔ کوئی ایسے پہاڑ نہیں ہے مکہ کے، ان کو کاٹا گیا، وہاں سے پتھر آئے، اور پھر خانہ کعبہ بنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو چن لیتے ہیں تو پھر آپ سے 4 گنا زیادہ کام بھی لیتے ہیں، اور کس چیز کا لیتے ہیں؟ اپنے گھر کی خدمت کا۔ تو خدارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے پھر اپنے آپ کو پیش کریں، اور ان گھروں کو آباد کریں، اور ان گھروں کی آبادی کے لیے اور بھی کام کریں، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ جی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ریوارڈ دیا؟ آج تک جو بھی خانہ کعبہ میں جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان قدموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عزت اور فضیلت دے دی کہ جو بھی آج تک اور مرتے دم تک خانہ کعبہ جائے گا، وہ ان قدموں کے قریب کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا۔ اگر عام یہ بات ہو تو ہم فوراً کہیں گے شرک ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ان قدموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر فضیلت سے نواز دیا۔ اگر یہی اخلاص، نیت اور یہی سب کچھ خلوص آپ کے اور میرے دل میں بھی آ جائے نا، تو یقین جانے کہ ہمارے قدموں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کی شان کے مطابق گمان رکھیں کہ ضرور چنیں گے۔ یہ کبھی بھی نہ سوچے میں کیا، میری اوقات کیا۔ ٹھیک ہے میری اوقات کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کون مجھے ہدایت دیتا ہے؟ کون ہے جو مجھے اٹھاتا ہے اور لے کر آتا ہے، جو مجھ سے کام کرواتا ہے؟ اور وہی اللہ مجھے چنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ کوئی اور نہیں چنے گا، وہی خدا مجھے اٹھائے گا اور اونچی اور اعلیٰ بلندیوں تک بھی لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آگے ہی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس قدر پیاری آیت آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ چنے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت لیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں میں ان لوگوں کو بھی بہت کچھ دوں گا جو کہ دنیا میں کفر کرتے ہیں لیکن آخرت ان کی نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں نا، یہی دعا کرے اپنے لیے بھی۔ وہ نیکی کا کام کر رہے تھے، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ بدی کا کام کر رہے ہیں؟ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا۔ آوازیں بڑی سلو ہے، مجھے اس وقت آپ لوگوں کے چہرے بڑے خوش نظر آنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو کہاں پر جوڑ رہی ہوں۔ میں کون ہوتی ہوں جوڑنے والی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں نا۔ تو اس وقت جتنی دعائیں اب شروع ہونے لگی ہیں